नॉर्थ झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां बेरमो में केन बम बरामद किया गया है। खास महल के पास पुलिया के नीचे केन बम मिला है, जिसे गांधीनगर थाना की पुलिस ने बरामद किया है। खास महल का इलाका नक्सल प्रभावित है और यहां परियोजना पर पहले भी नक्सली हमला हो चुका है। गांधीनगर थाने की पुलिस और सीआरपीएफ ने केन बम को हटा दिया, साथ ही उसे डिफ्यूज करने की प्रक्रिया चल रही है। इधर केन बम मिलने के बाद पुलिस पूरे इलाके में खास सतर्कता बरत भी रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धनबाद से, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बरामद तो कर लिया गया है केन बम, क्या उसे डिफ्यूज किया गया? देखिए शिप्रा, मैं आपको बता दूं कि आज बोकारो एसपी चंदन कुमार झा को गुप्त सूचना सुबह मिली थी कि एक केन बम जो है वो जो खास महल के पास जो मुख्य सड़क है जो बोकारो थर्मल की ओर जाती है उसके पुलिया के नीचे रखा हुआ है। उसके बाद गांधीनगर और सीआरपीएफ के पुलिस जवानों और अधिकारियों को वहां भेजा गया और बम को बरामद कर लिया गया है। साथ ही डॉग स्क्वाड को भी भेजा गया है और पूरे इलाके को सर्च अभियान चलाया जा रहा है कि जो भी पुल पुलिया है वहां उसका सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और फिलहाल जो है वो बम को डिफ्यूज कर दिया गया है और मौके पर पूरे इलाके में जो है फोर्स की गश्ती बढ़ा दी गई है और अगल बगल जो भी इलाके हैं आखिर डिफ्यूज करने के बाद जो तार है उसमें किस तरह से उसको उड़ाने की तैयारी थी उसकी खोजबीन की जा रही है। एसपी ने भी इसकी पुष्टि की है, लेकिन आपको बता दें कि यह केन बम जो है वो 10 केजी का बताया जा रहा है और इसको डिफ्यूज कर लिया गया है। जी मृत्युंजय, ये भी बताया जा रहा है कि जहां से ये केन बम बरामद किया गया है वहां पर पहले भी इस तरीके के केन बम जो हैं वो प्लान किए जा चुके हैं और वैसे पहले भी हमला किया जा चुका है। तो क्या इस बार भी किसी बड़े हमले की आशंका थी, किसी बड़ी प्लानिंग के तहत इसे वहां पर रखा गया था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो खास महल का एरिया है बहुत बहुत पहले से यह नक्सल इफेक्टेड क्षेत्र रहा है, लेकिन हाल के समय में नक्सलों का जो वर्चस्व है वहां समाप्त सा हो चुका था। अभी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से केन बम को डिप्लॉय किया गया था, ऐसे में कहीं ना कहीं वर्चस्व कायम करने और जो कोयला ट्रांसपोर्टिंग हो चाहे वो लेवी के लिए ऐसी एक साजिश की जा सकती है और बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन एसपी ने फिलहाल उग्रवादियों के द्वारा इस तरह के बम प्लान किए जाने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है कि क्या यह नक्सलियों के द्वारा कोई साजिश रची गई थी या फिर किसी अन्य लोग के द्वारा। अब इसकी जांच की जा रही है, जांच की जाएगी तो पूरी बात जो है तथ्य है वो सामने आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तमाम जानकारी के लिए। तो बोकारो से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, केन बम बरामद किया गया है और जो केन बम बरामद हुआ है उसे 10 केजी का बताया जा रहा है और फिलहाल केन बम को डिफ्यूज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। गुमला में चैनपुर प्रखंड के मरवा गांव में भाकपा माओवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक उग्रवादी को पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। जंगल में दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से उग्रवादी का शव भी बरामद कर लिया है और एसपी ने भी एक माओवादी के मारे जाने की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस पूरे जंगल में सर्च अभियान चला रही है। लॉकडाउन के बाद अब झारखंड सरकार अनलॉक 1 की ओर बढ़ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसके संकेत भी दिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लोगों से अनलॉक 1 कैसा होना चाहिए इस पर राय मांगी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि साथियों, कैसा होना चाहिए अनलॉक 1। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है, इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसी होनी चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया। और ट्वीट कर सीएम की ओर से मांगी गई राय पर राजधानी रांची की जनता ने भी सलाह दिया है। न्यूज़ 18 के जरिए जनता ने राज्य सरकार से रोजाना कमाने और खाने वालों को सबसे पहले राहत देने की मांग की। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आम जनता को ई पास से निजात मिलना चाहिए। इधर महिलाओं का मानना है कि दुकान के खुलने और बंद होने के समय को बढ़ाया जाना चाहिए। आपको जरूरी का सामान तो देना ही चाहिए। अभी हम लोग का तीज उज वगैरह सब आ रहा है, सब त्यौहार आ रहा है, बहुत दिक्कत होता है सब में।
दुकानें खुली? दुकानें थोड़े बहुत तो खुलने ही चाहिए। आज रहा कि 2 बजे तक यदि रहती है दुकानें खुली तो हम लोग 2 बजे तक तो जा नहीं पाते हैं मार्केट करने। 2 बजे तक तो सारा घर में ही हम लोग का सारा समय बीत जाता है, बाकी शाम में तो सब बंद ही रहता है। किस तरह की छूट आपको मिलनी चाहिए अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार? किस तरह की छूट मिलनी चाहिए? छूट मैंने जब तक से कोविड का टिकट लोगों को नहीं लग जाता है, वैक्सीन वाला काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक के लोगों को थोड़ा सेफ्टी बरतना चाहिए। और अनलॉक का जहाँ तक सवाल है कि अनलॉक के लोगों को ये करना चाहिए कि माने कि अपना सेफ्टी रखना चाहिए। जब तक सेफ्टी पूरा नहीं हो जाए तब तक तो माने कि छूट तो देना ठीक नहीं है जाके। देखिए सब आदमी को होता है कि कमाने का साधन, सबसे तो मेन है जो रोज डेली कमाता है वो लोग के लिए तो हर साधने खत्म हो गया है। तो वो तो जरूरी है कि जो मेन है जो डेली कमाने वाला है वो लोग को सबसे पहले छूट मिलना चाहिए। जैसे टेम्पू हुआ, साग सब्जी वाला हुआ, चाहे जो रोजगार डेली वाला है वो लोग को जल्दी मिलना चाहिए। और झारखंड के किसानों को बहुत जल्द ही उनके धान का बकाया पैसा मिल जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि इसे लेकर अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यास तूफान से किसानों की फसल बर्बाद का आकलन कृषि विभाग कर रहा है। अगली कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर दी जाएगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड के किसानों को अब तक धान का दाम नहीं मिल पाया है। 50% के करीब ही भुगतान हो पाई है। हमारे साथ राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं। बादल जी, जो जानकारी मेरे तक पहुंची है 943 करोड़ रुपए के करीब देना है और 477 करोड़ के करीब ही भुगतान हुआ है। ये जो विलंब है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, ऐसा क्यों हुआ और कब तक आप पूरा पैसा देने जा रहे हैं? तो चीज़ों को मैं लगातार मॉनिटर कर रहा हूं और देरी इसमें सिस्टम को फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा। अनुभवों से सीखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है चैनल ज़्यादा हो गया, पेमेंट सिस्टम में चैनल ज़्यादा हो गए हैं जिसके कारण देरी होती है। इस बार हम पदाधिकारियों से बात किए हैं कि चैनल को कम करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है और हमें जब पैसे देने हैं तो समय पर देने हैं। कुछ जो अनुभव से भी सीखा जाता है। हालांकि हमने न्याय किया है इतना जल्दी किसानों को। अब 20 सालों का आकलन देखिएगा तो इतना जल्दी और इतनी बड़ी मात्रा में इस बार डबल लक्ष्य रखा गया और अगले साल इसका भी डबल लक्ष्य रखेंगे। हम किसानों से वास्ता रखते हैं। अभी जो यास तूफान ने जो तबाही मचाई है, इसका सबसे बड़ा अगर कहीं कोई असर पड़ा है तो किसानों पर पड़ा है। आप भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिलों के दौरा कर रहे हैं, प्रमंडल का दौरा कर रहे हैं। विभाग की तरफ से इन किसानों के लिए राहत भरी क्या खबर है? विभाग क्या कुछ करने जा रही है ऐसे किसानों के लिए? सबसे पहले यास एक आपदा था तो उसमें विभाग हमेशा कोऑर्डिनेशन करके काम करती है। अकेला कोई श्रेय नहीं ले सकता, टीम वर्क होता है। तो हमने तैयारियां की हैं और लगभग जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करने जा रहे हैं। पिछले दिनों ओलावृष्टि हुआ था, आपने देखा होगा, तो उसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपया विभिन्न जिलों को भेज दिया गया। 3 जिलों से रिपोर्ट नहीं आया हुआ। तो ये कह सकते हैं कि पहले संवेदना होती थी लेकिन डिलीवरी नहीं होता था। लेकिन इस बार मैं डिलीवरी मैकेनिज्म पे मैं जोर दिया हूँ कि लोगों को आखिर मिलता कब तक है। हमने 1 करोड़ 30 लाख रुपया भेज दिया। सभी डीसी को का भेजना बड़ी बात नहीं है, जो प्रभावित हुए उनके हाथ में पैसे देना बड़ी बात है। ये आप कब तक सुनिश्चित करते हैं? इन सब चीजों को मॉनिटर करें। सरकार आकलन कर रही है और अगली कैबिनेट में इस आकलन के बाद राशि की घोषणा भी कर दी जाएगी। किसानों को कितनी बड़ी राहत पहुंचाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में दिख रही है और अब राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा 10,000 से भी कम पहुंच गया है। पिछले 19 दिनों से लगातार नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। इससे एक्टिव केस की संख्या 9,906 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि 52 दिन पहले 8 अप्रैल को राज्य में 9,249 एक्टिव केस थे। कल राज्य में 44,553 लोगों की जांच की गई, जिसमें 703 संक्रमित मिले। वहीं राज्य में दोगुने से अधिक यानी 1,724 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से 19 मरीजों की मौत हुई, जिसमें केवल राजधानी रांची से ही 13 मरीजों की मौत हुई।
अधिक लोगों के स्वस्थ होने से राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 95.58% तक पहुंच गया है, जो देश के रिकवरी रेट से 4% अधिक है। लेकिन राज्य के सब्जी बाजारों में लगातार बढ़ रही भीड़ को रोकने की कोशिशों में प्रशासन लगातार जुटा है। राजधानी के नागा बाबा खटाल में मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में प्रशासन एक्टिव नजर आया और इस दौरान खरीदारी करने पहुंचे लोगों को कतारबद्ध तरीके से बारी बारी से बाजार में प्रवेश कराया जा रहा है। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किया गया, साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई। नागा बाबा खटाल का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी समेत राज्य भर में संक्रमण की दर में भले ही कमी आई हो, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जिसके बाद राजधानी में प्रशासन जो है खासकर सब्जी बाजारों में एक बार फिर वहां पर लोगों को सख्त चेतावनी देने के लिए यहां पर उतरा है। और हम इस समय खड़े हैं राजधानी के नागा बाबा खटाल में, जहां आप देख सकते हैं कि प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है और लोगों को बाजार में प्रवेश करने से पहले यहाँ कतारबद्ध किया गया है ताकि बाजार में भीड़ नहीं हो। आप लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुँचे हैं, आप लोग यहाँ पर क्या यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? आप लोग पालन कर रहे हैं। प्रशासन ने आप लोग यहाँ कतारबद्ध खड़ा किया? हाँ, खड़ा किया। आप देख सकते हैं कि जो लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रशासन यहाँ पर, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लोगों को क्या कर रहे हैं? जी सर, हम लोग अपना डिस्टेंस के हिसाब से सबको भेज रहे हैं और अंदर में भीड़ भाड़ हो रही है तो हम बाहर ही रोक दे रहे हैं। जब वहाँ से लोग निकल रहे हैं तो दूसरा एंट्री इधर से किया जा रहा है। बिल्कुल, जो मेन गेट आप देख सकते हैं नागा बाबा खटाल में, यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है और बारी बारी से 5-6 लोगों को दूसरे गेट से भी घुसाया जा रहा है और यहाँ से भी, ताकि बाजार में भीड़ ज़्यादा नहीं हो। यहाँ पर बाकायदा मजिस्ट्रेट खुद उतरे हैं। आप यहाँ पर जो सर यहाँ पर आए हैं, जो लोग यहाँ बाजार में आ रहे हैं, कैसे क्या कंट्रोल कर रहे हैं? हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और हम लोगों ने एक एंट्रेंस बनाया है, बाकी सारे को हम लोगों ने बंद कर दिया है ताकि यहाँ पे भीड़ नहीं जुट सके और लोगों को 6 गज की दूरी पे वो लोगों को रखा जा रहा है ना, और मास्क एकदम नेसेसरी कर दिया गया है और नोटिस भी दिया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को नोटिस भी हम लोग कर रहे हैं। देख सके कि तमाम सब्जी जो यहाँ पर विक्रेता हैं, एक बार प्रशासन की मौजूदगी जैसे ही है, तमाम लोग मास्क में नजर आ रहे हैं। साथ ही बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ को भी कंट्रोल किया गया है। लोग सीमित मात्रा में ही हैं, खासकर इतने ही लोग बाजार में मौजूद हैं जिसमें सामाजिक दूरी का पालन हो सके। क्या वास्तव में हमेशा आप सामाजिक दूरी का पालन करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं। मास्क ऐसे लगाते हैं या प्रशासन को देख कर लगाते हैं? नहीं, हम लोग लगा के निकलते, मॉर्निंग वॉक निकलते तो लगा के निकलते, तो अभी तो आए ही हैं। स्पोर्ट्समैन है क्या? नहीं, पर अपना सेहत को ध्यान तो रखना पड़ता है ना। जब भी रांची की सड़कों पर ऐसी लापरवाही की तस्वीरें आती है तो प्रशासन की टीम मुस्तैद होती है और खासकर उन बाजारों में जहां ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में कोई रुचि नहीं है। यहां मेडिकल टीम जाती है लेकिन लोग टीका लेने नहीं आते हैं। ऐसे में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन और पोटका विधायक संजीव सरदार ने कोरोना महामारी को हराने के लिए लोगों से टीका लेने की अपील की। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है और इसे लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऐसे में खुद को, अपने परिजनों को सुरक्षित रखने के लिए आप कोरोना वैक्सीन जरूर लें। हम अपील करते हैं कि ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को, ग्रामीणों को कि वैक्सीन लेने से आप ना डरें और वैक्सीन ही आपको रक्षा कर सकता है, कोरोना को मात दे सकता है। इसलिए ये डरने की बात नहीं है। तो इसके लिए एक ही माध्यम है कि अगर हम लोग वैक्सीन लें, टीका लें, तो आने वाला दिन में ये जो कोरोना जो बीमार है, इस कोरोना बीमार को हम लोग अपना इस क्षेत्र से खेदड़ पाएंगे। तो आप सभी से अपील है, इस क्षेत्र की जनता से सभी से अपील है कि आप लोग जागरूक कराएं लोगों को। अब जागरूक कराते हुए
आप भी स्वयं लें और दूसरों को भी टीका दिलवाएं। और कोरोना काल में झारखंड में बसों का परिचालन बंद होने से ड्राइवर और खलासी से लेकर दूसरे स्टाफ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से करीब 400 बसों का परिचालन होता था। सरकार का आदेश जारी होने के बाद 16 मई से इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद है। वहीं बस स्टैंड में एकमात्र मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र भी बंद होने से बस स्टाफ को भोजन के लिए भी भटकना पड़ रहा है। रांची के खादगड़ा स्टैंड में क्या है हालात, जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। मई के बाद से लगभग इस बस स्टैंड से रोजाना जो 400 बसें अलग अलग राज्य की बात करें, जिलों की बात करें, जाया करती थी, अब उन बसों के जो पहिए हैं वो थम गए हैं। एक साथ आप बहुत सारे बस आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ आपको बस ही बस नजर आएगी। सरकार ने जो कदम उठाया है वो कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए, और इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन बसों के परिचालन नहीं होने से जो उनके स्टाफ हैं वो आज दाने दाने को मोहताज हो गए। कितना यहाँ से बस का परिचालन होता था और अभी जो सरकार का निर्णय हुआ है इससे कितनी परेशानी हुई? इससे तो परेशानी हम लोग को बहुत ही हुई है। जिस तरह हम लोग का जो है 2 पैसा कमाने वाला आदमी बहुत बेरोजगार हो गया, घर के लिए चलाना घर मुश्किल हो गया है। और अब बता दें आपको, एक बस से कम से कम मानिए कम से कम भी एक बस से 20 स्टाफ जिंदा रहता है। अभी पूरी तरह परिचालन बंद है, मालिक भी किसी को कोई खर्च नहीं दे रहा है। उसके लिए उसके ऑलरेडी उसका सब कुछ बंद है, उसका तो खुद नहीं है, उसको टैक्स इंश्योरेंस सब कुछ देना है और सरकार तो कुछ माफ भी नहीं करता है। पिछली बार भी वैसा कुछ नहीं दिया। तो मालिक हैं वो कोई व्यवस्था किए हैं या आप लोग खुद व्यवस्था कर रहे हैं या एक ही टाइम खाना खा रहे हैं? हमें सुनता हुए तत्काल एक ही टाइम खाना बनाते हैं, खाते हैं। ठीक है, पैसा नहीं है? पैसा नहीं है। ऐसे कितने लोग आपके स्टाफ होंगे जो इसी तरह हैं? अभी तो तत्काल में हम एक है, मेरा और स्टाफ है 8-10 गो है। वो मोहताज हो गया, मालिक भी मोहताज हो गया। हमने सुन जब मालिक पैसा नहीं दे पा रहा है तो हमने सुन कहाँ से लेंगे भाई। बड़े लोग मतलब कि मीडियम क्लास वाला तो छोटा वाला सबसे ज्यादा मर रहा है, इधर उधर भटक रहा है। खाने पीने 1-1 रुपया तरस रहा है लोग। और आगे देखो 3 तारीख को क्या होता है, लास्ट में अपना पब्लिक छूट के निकलेगा। तो ये यहाँ कोई व्यवस्था हुआ है कि नहीं? आप लोग के खाने होने के लिए बता रहा था लोग कि एक चाला वहाँ खाना का व्यवस्था किया गया। आप लोग का बहुत दिक्कत होता है, आप लोग खर्च के लिए मालिक कहाँ से देगा? मालिक वो पैसा नहीं देता है। दाल भात केंद्र था यहाँ पे 5 रुपए वाला मुख्यमंत्री योजना वाला, वो भी बंद है अभी। क्यों? अभी तो ऐसा कुछ आदेश नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं खोल रहा है, खुल ही नहीं रहा है। तो यहीं पे खोल रहा था सामने में, तो वो खुलता था तो कम से कम 5 रुपए में आप खाना खा राहत होता था लोगों को, थोड़ा सा रहने वाले लोगों को, जो लोग हैं मतलब मजदूर। एक बस में अगर डिपेंडेंट की बात करें, उससे जिसके परिवार चलते हैं, 20 लोग ऐसे हैं जो एक बस से उनका परिवार चलता है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस 16 मई के बाद से अब तक लोग कितना परेशान हैं। और एकमात्र जो मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र था, जहां 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था हो जाया करती थी, पहले से व्यवस्था थी, वो भी बंद हो गई है। और किसी तरह यहाँ बस से, चाहे वो खलासी की बात करें, ड्राइवर की बात करें, जो दूसरे स्टाफ हैं बस पर जो डिपेंडेंट हैं, वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा में सिन्हा प्रखंड के उगरा पंचायत में करोड़ों की लागत से बना स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन से पहले खंडर में तब्दील हो गया है। इस स्वास्थ्य केंद्र को हाईटेक मॉडल के रूप में बनाया गया था। इसमें पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ ही आवास, जनरेटर, एम्बुलेंस रूम और वेटिंग रूम की भी सुविधा थी। 2 मंजिला इमारत के निर्माण में 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन आज ये खस्ता हाल है। केंद्र के सारे खिड़की दरवाजे टूट चुके हैं, वहीं सुरक्षा के भी इंतजाम नहीं है। ऐसे में केंद्र असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। वहीं ग्रामीण आज भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलने की आस लगाए बैठे। ये अस्पताल तो काफ़ी सालों से, लगभग 8 से 10 साल से बना हुआ है, लेकिन यहाँ ना कोई डॉक्टर ना कोई नर्स का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसमें क्या है कि यहाँ अड्डाबाजी होता है।
इसमें बैल बकरी बांधा जाता है, बैल बकरी रहता है, सबको दरवाज़ा खिड़की को सबको दिया चर के कहानी इसका ख़त्म कर दे रहा है। यहाँ अगर यहाँ डॉक्टर का सुविधा अगर मुहैया कराया जाए तो यहाँ कितने सारे पब्लिक को मतलब लाइफ लाइन मिल सकता है यहाँ से, लेकिन इस विषय में किसी को कोई मतलब नहीं है। जामताड़ा के डुमरिया पीडीएस डीलर पर कार्डधारियों ने आरोप लगाया है कि समय पर उन्हें अनाज नहीं दिया जाता है। जो अनाज मिलता है उसमें भी हर कार्डधारी पर 1 किलो अनाज कम दिया जाता है। लोगों की माने तो यहाँ पर डीलर मनमानी करते हैं। कई जगहों पर डीलर के खिलाफ शिकायत भी की गई, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 22 किलो पहले मिले लेता ना, 27 किलो पहले मिले लेता, मैंने इधर कटवाना वाला चल रहा था, 22 किलो दे लो। हमारे 22 किलो पहले मिले लेता ना, 27 किलो पहले मिले लेता, मैंने इधर कटवाना वाला चल रहा था, 22 किलो दे लो। क्या वही रेट है? हम लोग को अनाज कम आता है गोदाम से और यहाँ शॉर्ट भी होता है, अपना गोदाम मैनेज करने के लिए इतना किलो करते हैं। तो ये सरकारी काट रहे हैं कि अपना प्राइवेट से काट रहे हैं? गोदाम मैनेज करने के लिए अनाज का भरपाई नहीं हो पाता है, इसके कारण। कितना कार्डधारी है आपके पास? कितना कार्डधारी? 159। तो पर कार्डधारी से काटते हैं कि पर 5 किलो पर काटते हैं? नहीं, पर कार्डधारी पर काटते हैं। मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, लेकिन इस बार अनलॉक प्रक्रिया में कोरोना टीका को भी कोरोना गाइडलाइंस में आधार बनाया गया है। मतलब ये कि कोरोना टीका अब जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। अनलॉक में 3 दिन का अल्टीमेटम, दुकानदारों को कोरोना टीका अनिवार्य, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? मध्य प्रदेश में लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन इस बार अनलॉक प्रक्रिया में कोरोना टीका को इस तरह से शामिल किया गया है कि लोग न केवल कोरोना टीके को लेकर उत्साहित और जागरूक हों, बल्कि 45 साल के ऊपर आयु वाले दुकानदारों का टीकाकरण भी जल्द से जल्द पूरा हो सके। दुकानदारों को 3 दिन का समय मिलेगा। मालिक और स्टाफ को टीका लगवाना होगा। टीके के प्रमाण पर ही दुकान खोलने की इजाजत तो होगी। बगैर टीका लिए दुकान खोलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अपने 40+ से ऊपर जो भी कर्मचारी या मालिक खुद हैं, उनको जो है वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। अगर 3 दिन के बाद अगर उनके यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ किसी कर्मचारी का या मालिक का, तो फिर हम दुकान उनकी बंद करा देंगे, सील कर देंगे। मतलब साफ है कि जब टीका लगवाइएगा तभी व्यापार कर पाइएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब तक लोगों को 21 करोड़ 18 लाख से ज्यादा कोरोना टीके की डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार के मुताबिक जून माह में कोरोना टीके के 12 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। इसलिए जब सरकार निभा रही है अपना कर्म, तो आप भी निभाइए अपना धर्म। कोरोना टीका है संजीवनी, जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।